हेलो माय राइजिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के सीरीज में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके सामने है, पॉलिनोमियल से लिया हुआ क्वेश्चन है। सामने आपके एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि आपका आंसर मेरे सॉल्यूशन से, मेरे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन है कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट 3√2x प्लस 4r। और ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, 2√2, मतलब जो भी है ऑप्शन आप देख सकते हो, है ना। तो ये जो ऑप्शन है इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सॉल्व करना और सॉल्व करके बताना है कि भाई साहब ये जो जीरोस होंगे इसके कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर रूट आता है ना तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आप एक काम करो, टाइम ले लो, मिडिल टर्म से करो या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो, चाहे जैसे करो, लेकिन करके एक बार फिर वीडियो को कंटिन्यू करें। तो मैं 3 तक काउंट करता हूं, आप पॉज कर लेना, सॉल्व कर लेना, उसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे। सो 1, 2 एंड 3, टाइम अप। उम्मीद है कि आपने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और वहीं पे इसको किया जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं लेके चलता हूं। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में जो अपना पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 4। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की अगर बात की जाए बच्चा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2a। ये आसान तरीका याद करने का। अब d की वैल्यू क्या होती है, तो d की वैल्यू जो होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको अपन डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे। तो a जो है अपना a, एक्स स्क्वायर के पहले जो भी होता है वो a होता है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई, है ना। a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू जो है वो 1 हो गई। अच्छा से लिख लेता हूँ, a की वैल्यू 1। और एक्स स्क्वायर और एक्स के बीच में यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो -3√2 है वो b हो गया, तो यहाँ पे b की वैल्यू हो गई -3√2। और c जो है वो तुम्हारा हो जाएगा 4। ठीक है, तो अगर आप d कैलकुलेट करते हो, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ ABCD वाला d नहीं है, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट है। तो d की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा नहीं नहीं नहीं, यहाँ रूट नहीं लगाएंगे, यहाँ सिर्फ b स्क्वायर लिखेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि जो d होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब अगर आप b की वैल्यू रखते हो तो b कितना है, b है -3√2 और इसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 और इंटू c की वैल्यू है 4। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर, ये देखो, ये जो -3 और उसके बगल √3 मैंने लिख दिया गलती से, सॉरी। क्या लिखना आपने को, -3√2। तो जो इसका स्क्वायर है ना, ये 2 जो है मतलब स्क्वायर जो है वो -3 पे भी आएगा और √2 पे भी आएगा। तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, समझ रहे हो आप। -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 होएगा। और √2 का स्क्वायर जो होगा, √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होते हैं, 2 बचेगा, यानी कि हो जाएगा इंटू 2, 9 दूना 18, यानी यहाँ पे आ जाएगा 18। और ये माइनस ऐसे ही रहेगा और ये 4 चौके 16, यानी कि डी की वैल्यू आ गई 2। डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 2। इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है कि हाँ डी की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। क्लियर। चलो अब फार्मूले पे आते हैं। अब अपन जो है सिद्धाचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको बोलते हैं उसके ऊपर आते हैं। तो जो x होता है ना, x उसकी वैल्यू होती है -b प्लस माइनस रूट में d और अपॉन में 2 इंटू में a। तो -b का मतलब क्या, -b का मतलब ये माइनस, ये रहेगा, ये फार्मूले का माइनस है, और ये वैल्यू b की ठीक ठीक लिख दो ब्रैकेट में, तो -3√2 प्लस माइनस डी रूट में है तो 2 रूट में चला जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू भाई 2 है, तो डी के जगह पे अपन रिप्लेस करेंगे 2 को, तो वो रूट में 2 चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 2a। a की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चा, a की जगह पे हो जाएगा 1। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, लिखेंगे नहीं, प्लस कौन लिखता है, सामने प्लस लिखा नहीं जाता। तो ये हो जाएगा 3√2 एंड प्लस माइनस रूट में 2 और अपॉन में 2। अब एक बार क्या करो, आप एक बार प्लस को ले लो और एक बार माइनस को कंसीडर करो, तो ये जगह 3√2 ले लिया प्लस के साथ, अपॉन में 2 एंड यहाँ पे कर लेता हूं मैं, और
3 रूट में 2 माइनस में रूट में 2 अपॉन 2, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। अब देखो 3 रूट में तो जैसे 3 गधे और एक गधा मिलके क्या होता है 4 गधा, 3 गधा और एक गधा मिलके क्या हो गया 4 गधा, तो ये हो जाएगा 4 रूट में 2। मैंने रूट 2 को गधा समझा, समझ रहे हो? मतलब 3 चीज में एक चीज जोड़ोगे सेम सेम, मतलब 3 पेन और एक पेन 4 पेन वैसा, तो 3 और एक 4, 4 में अपॉन 2 होएगा, तो ये 2 से 4 कटेगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 रूट में 2। एक ऑप्शन तो मिल गया अपने को। सेकंड वाला देखो 3 रूट 2 माइनस रूट 2, भाई 3 रूट 2 में से एक रूट 2 माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट में 2 और अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और ये रूट 2 हो जाएगा। यानी अपने को x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक मिल रहा है 2 रूट 2 और एक मिल रहा है रूट 2। है क्या ये ऑप्शन में, जरा चेक करते हैं। हाँ भाई, ये ऑप्शन नंबर बी जो है अपना 2 रूट में 2 एंड 2 यही सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो रूट वाला होता है ना, बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या इसको अपन फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं क्या? तो हाँ भाई, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। और आप एक बार देख लो कि जो फैक्टराइजेशन से ये कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन से ये आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो 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 फैक्टराइजेशन से भी देख लो, है ना। मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा फैक्टराइजेशन वाला मेथड, तो जरा करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। सो यहाँ पे अपने पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट में 2 और x प्लस 4। तो रूल नंबर 1 क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, लिखते नहीं है लेकिन 1 होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई तुम 4 में करोगे तो 4 इंटू में 1 इक्वल टू क्या आएगा 4। ठीक है, अभी जो रूट 2 है ना, तो रूट के अंदर जो 2 होता है उससे इसको डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 2। अब 2 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पे 3 आ जाए, तो 2 1 जार 2, है ना, 2 1 जार 2, यानी कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 3 के जगह पे क्या लिख देंगे 2 प्लस 1, ब्रैकेट के बाहर रहेगा रूट 2 एक्स और प्लस 4। होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, किसी दिन डिटेल में लेक्चर लेंगे तो इसको समझाएंगे, बट ये क्या करना क्या होता है, जो रूट में चीज होती है ना उससे सी और ए के प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना होता है। तो 2 आगे, अब 2 को बैलेंस करना होता है -3 के लिए। ठीक है, तो 3 लाना है, ऑब्वियसली 3 लाना है 2 को फैक्टराइज करके, तो 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 3, ये सेंस है। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2 और रूट 2 का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 रूट 2 एक्स, और 1 में -1 का मल्टीप्लाई होगा, माइनस का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा प्लस माइनस माइनस, ये देखो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और रूट 2 का एक्स में रूट 2 एक्स का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये हो जाएगा रूट 2 एक्स, रूट 2 एक्स, ये रूट 2 एक्स का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो माइनस रूट 2 एक्स बचेगा और प्लस 4। अब भाई इसमें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक्स। इन दोनों में सिर्फ एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन करेंगे, क्या लिखेंगे एक्स माइनस 2 रूट 2। समझ गए क्या? देखो यहां से x और यहां से x, ये x x एक एक बाहर चला जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा x माइनस 2 रूट 2, और यहां पे अपने को रूट 2 कॉमन करना पड़ेगा, रूट 2। तो ये जो है ये रूट 2 जब आप कॉमन करोगे तो यहां से तो रूट 2 चला गया, माइनस भी जा रहा है भाई, माइनस भी, ये माइनस भी और ये रूट 2 दोनों जा रहे हैं, माइनस रूट 2 जा रहा है, बचेगा क्या x, और यहां पे क्या बचेगा, तो देखो जो 4 है ना, 4 को अपन 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, और 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद से 2। तो एक रूट 2 अगर चला गया, मर गया, गायब हो गया, बाहर हो गया, कॉमन लेकर मतलब उसको निकाल दिया ना घर से, तो क्या बचता है 2 रूट 2 बचता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा +2 रूट 2। ठीक है, अच्छा +2 रूट 2 बचेगा कि माइनस रूट 2 बचेगा? तो यार नहीं, एक्चुअल में हमने माइनस कॉमन किया, तो जब माइनस कॉमन करते तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से x माइनस 2 रूट 2 कॉमन करेंगे अपन, ये ब्रैकेट बाहर निकाल लेंगे, तो जब अपन ये ब्रैकेट बाहर निकाल लिए तो क्या बचा x माइनस रूट 2। अब दोनों को बारी बारी से हम 0 के इक्वल कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, जैसे यहाँ पे x माइनस 2 रूट 2 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा का पूरा सिस्टम उधर जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, क्या आंसर हो गया पहला। और x माइनस रूट 2 को जब इक्वल करेंगे 0 के, तो फिर क्या हो जाएगा x इक्वल टू रूट 2, ये भी क्या हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। तो अपने को दो वैल्यू मिल गया, एक 2 रूट 2 और एक रूट 2। कौन सा ऑप्शन से है भाई? फिर से वही वाली बात कि 2 रूट 2 और रूट 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से करो, अगर आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से आ रहा है तो फैक्टराइजेशन से करो, और अगर आपको आराम से सिद्धाचार्य फार्मूला लगाने आ रहा है तो उससे कर लो। सिद्धाचार्य में थोड़ा सेफ रहते हैं ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, माइनस प्लस का तो गड़बड़ हो सकता है, बट सिद्धाचार्य में अपन कंफ्यूज नहीं रहते हैं, अपन क्लियर रहते हैं चीजों को लेकर के। ठीक है, सो होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने पॉलिनोमियल से लिया, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन तगड़ा है भाई।
ठीक है, अगर आ रहा है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाल देना। बोल क्या रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 सो दैट 15 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। मतलब अगर 15 को इसका जीरो होना है तो क्या घटाना पड़ेगा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो लगाओ दिमाग, डालो जोर पे, मतलब दिमाग पे अपना जोर लगाओ, थोड़ा दिमाग पे अपना जोर डालो और देखो कि इसका आंसर आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। मैं चाहूंगा कि हो जाए, ठीक है। और उसके बाद से जरूर इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेना। हो सकता है कि मैं किसी और तरीके से बता रहा हूँ, आप एक नया तरीका सीख पाओ। और अगर मेरा तरीका आपसे मैच ना करे तो एक बार अपना तरीका कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और खूब 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 आगे बढ़ते रहिए।